बच्चों किस किसने पिज्जा खाने? मैंने भी। हसनैन ने भी मैंने भी खाने। अच्छा मूसा ने भी खाने? मूसा ने नहीं खाना और हादी ने नहीं खाना ना? शायान ने तो नहीं खाना होगा। खाना इधर तो कोई निकाल चार और मेरा आपने तो नहीं खाना ना? अभी मैं आप लोगों को सबकी ना वीडियो बनाऊंगी टिकटॉक पे, ठीक है? हसन आपने तो नहीं खाना? मेरा देखे प्लेट पकड़ के बैठी हुई। कैशन कैरी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी ठीक हैं। मौसमी असरात मिरहा पे, हसन पे और मुझ पे तो शदीद किस्म के हुए हैं और इस वीडियो में, इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी लाहौर की वापसी। लाहौर की वापसी का मतलब इस्लामाबाद से वापसी, कि अपने घर वापस जा रहे हैं जी अम्मी के घर से। और इतना दिल परेशान था ना, इसीलिए मैंने कल सारा दिन बस बच्चों की खांसियाँ सुनते ही गुजारा है घर में और थोड़ा बहुत काम घर का किया है। और आज मैं आपके साथ जो है ना ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हुए हुए हैं, चेस्ट इन्फेक्शन दोनों को हुआ हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि मिरहा और हसन जो है ना दोनों ठीक हो जाएं। और मैं तो बर्दाश्त कर ही लेती हूँ, बड़े तो बर्दाश्त कर ही लेते हैं, लेकिन जो बच्चों की बीमारी होती है ना ये बर्दाश्त नहीं होती आपसे। और यहाँ पे देख रहे हैं जी आप माशाल्लाह से मेरे नन्हे मुन्ने से भांजे भांजियाँ जो हैं ये पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। और बस पिज़्ज़ा पार्टी हमने रात को की थी क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैंने वापसी के लिए निकलना था और सरगोदा वाली सिस्टर ने भी वापसी के लिए जाना था। तो हमने कहा चलो आज पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं रात में, इसलिए हमने ना ये रात को अम्मी के घर ही ना हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था। बोलना क्या मामा मज़े क्या है? कैसा लगा शायान टेस्ट? कौन सा फ्लेवर है? फजीता है, तिक्का फ्लेवर? बताओ आपको क्या लग रहा है खा के? कौन सा टेस्ट आ रहा है आपको? टेस्ट आ रहा है आपको तिक्का या फजीता? अभी पता चल जाएगा कितना इन लोगों को पता है पिज़्ज़ा का। को टिक्का आ रहा है। टिक्का चिकन टिक्का है। मैंने अभी खाया नहीं, मैं आगे बनाओ। मैं गुड्डी खा रहा हूँ। मैं गुड़ खा रहा हूँ। गुड़ खा दोस्तों ये मेरा ना पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। कैसा लग रहा है आइसक्रीम? मैं गड्डी खा रहा हूँ। गड्डी कहते हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। पिज़्ज़ा और ले लो ये लग रहा क्या सॉस ले लो। मैंने भी आइसक्रीम लग रहा ना लेके लास्ट में खाओ ना। और बच्चों को कोई सी दिलचस्पी नहीं है तिक्का फ्लेवर हो फजीता हो जौन सा मर्जी हो, बस बच्चों को ये है कि पिज़्ज़ा चाहिए हमें ना। तो माशाल्लाह से सब बच्चे जो है इंजॉय कर रहे थे पिज़्ज़ा और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 बाइट्स पिज़्ज़ा के लिए खाने ही नहीं हो रहा था। और मेरा और हसन बीमारी के बावजूद माशाल्लाह से बस एक एक पीस इन्होंने खा ही लिया था। तो बस बच्चे जो है ना ये फ़ास्ट फूड ज़्यादा शौक से खाते हैं और मैं इनको कह रही थी ऐसे विकेट भी ना हो तो उन लोगों की थंबनेल पे लगाऊंगी। तो ये थी जी बस अम्मी के घर हमारी रात जो हमने पिज़्ज़ा पार्टी करके इंजॉय की। और फिर उसके बाद सुबह सुबह उठे और अहमद जो है मेरा छोटा भाई जो है वो ले आया जी कैट। पता नहीं किसकी कैट थी, नेबर्स की थी या किसकी थी, उसके फ्रेंड की थी। तो इतना बच्चे सारे ना उछल कूद मच गई घर में एकदम से ना। हम लोग तैयार हो रहे थे वापसी के लिए। यहाँ पे हम सबका जो फ़ोटो सेशन है ना वो स्टार्ट हो चुका था। सब ने अपने अपने मोबाइल निकाल के अपने अपने बच्चों के साथ जी बस सेल्फियाँ ले लें, हम फटाफट से इनकी पिक्चर्स बना लें। और शायान तो बड़ा सही था और मूसा को बड़ा शौक आया। देखिए मूसा किस तरह मुझे दे दो मुझे दे दो। और मिरहा भी लगी हुई है मामू को, मामू प्लीज़ मुझे पकड़ा दें पकड़ा दो। जब मामू ने पकड़ाई है तो फिर मिरहा को ना बस सीधा नहीं कर रही थी मिरहा, उसको ना डर लग रहा था थोड़ा अंदर अंदर से मिरहा को। और हसन अल्लाह जाने नीचे था शायद, तो ओबर वो क्रीम मंगवाई हुई थी शायद उसका वेट कर रहा था, नीचे था वो। और यहाँ पे सब बच्चों ने हल्ला बोला हुआ था उस पर कैट पे। और मैंने कहा वो भी पछताती होगी बिल्ली बेचारी कि मैं कहाँ आ गई हूँ। और ये देखें मैं मेरा कहती मेरा इसको सही करो, इसका फेस नज़र आए, फिर मैं आपकी पिक्चर लेती हूँ इसके साथ। तो बस ना मम्मा नहीं नहीं मुझे काटेगी। तो बस फिर हसनैन भी लगा हुआ है मुझे पकड़ा दो। बस बेचारी बिल्ली की बच्ची की ना शामत आ गई थी। तो थोड़ी देर बस बच्चों के साथ ये खेला खुला और तब तक हमारी जो ड्राइव है वो जो हमने करवाई हुई थी बुक वो आ गई थी। और यहाँ पे शायान ने सही पोज़ दिया ना, इसकी मामा ने कैप्चर कर लिया था पोज़। और बस जी फिर वापसी के मुसाफिर जो हैं क्या करें, निकल पड़े हैं जी वापसी के लिए बुझे दिल के साथ। अल्लाह ताला सलामत रखे जी वालिदैन को और बहन भाइयों को, आबाद रहे हमेशा, माँ बाप का घर हमेशा हंसता बसता रहे।
और इसी तरह हम हर साल माँ बाप के घर आते जाते रहे। और मैं तो बड़े बोझल दिल के साथ वापस आती हूँ, मेरा तो दिल ही नहीं करता अम्मी के घर से आने को। जो लोग मेरे पिछले व्लॉग्स देखते हैं आप सबको पता ही होगा कि अम्मी के घर जाके ना मेरा वापस आने को पता नहीं क्यों क्या है, मुझे मेरा दिल ही नहीं करता वापस आने को। लेकिन आखिरकार वापस तो आना है। जिस तरह हमें अपने वालिदैन का घर पसंद है ना, इसी तरह हमारे बच्चों को भी अपने पापा का घर पसंद है। और ये लोग तो जब जिस दिन मैं गई हूँ ना इस्लामाबाद, उस दिन रात वाले दिन ही मिराह मम्मा घर चलो, इसको ना किसी घर कहीं जाके नींद ही नहीं आती मिराह को। तो बड़ा मुश्किल इसको प्यार प्यूर करके मिराह हम नानो घर आए हैं, इतनी दूर आए हैं, हम एकदम नहीं जा सकते। फिर इसने दिल इसका लग गया वहाँ पे। और जब मैंने आना था ना तो सुबह मैंने मॉर्निंग में, ये लोग 10 बजे उठते थे, इनको मैंने एक आवाज़ दिया दोनों को, मैंने कहा देखती हूँ अगर इनका मूड है बच्चों का जाने का तो फिर आज ही चलती हूँ, तबीयतें इनकी ख़राब है, जाएँ अपने शहर और जाके कोई दवाई शवाई इनको सही से कोई करूँ, क्योंकि इस्लामाबाद भी 2 जगह चेक करवाए, इनको आराम नहीं आया ना। और यहाँ पे बस हम डाइवो के इस पे आए हैं। और यहाँ पे टिकट बहुत लेट थी, 11 बजे हम यहाँ पहुँचे और इन्होंने कहा जी 1 बजे की टिकट है और वो भी लास्ट सीट्स है, 2 बजे की टिकट्स हैं, मिड में मिलेंगी। तो फिर अपनी छोटी सिस्टर के कहने पे मैं स्काईवेज़, मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया स्काईवेज़ पे, तो लेकिन वो जाती आती रहती है स्काईवेज़ से ही, तो फिर बस वहाँ पर मुझे जाना पड़ा। दोबारा से हमने ये बुक करवाया कैरी डब्बा, और यहाँ पर इस कैरी डब्बे में बैठ के ना हम लोग गए हैं वहाँ पर फैसल मूवर, यानी कि स्काई फैसल मूवर के साथ ही था स्काईवेज़ का। वहाँ पे हम लोग गए हैं और वहाँ से जाके जी फिर हमने टिकट्स बुक करवाई हैं। और वहाँ पे बस उसकी तो सीट्स जो बस थी ना वो पहले की थी, यानी कि 12:30 पे उसने चले जाना था। और मैंने जी 2 बजने का इंतज़ार करना था, 2.5 घंटा तकरीबन मैंने वहाँ पे वेट करा था विदाउट सिस्टर, सिर्फ अपने बच्चों के साथ मैंने वहाँ पे बैठे रहना था। लेकिन क्या करते, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो धूप बड़ी मज़े की थी, इसलिए मैं वेटिंग एरिया जो बाहर उनकी चेयर्स वगैरह थी वहाँ पे बैठ गई थी। अच्छा, बात मैं आपसे ये कह रही थी कि बच्चों को मैंने कहा देखती हूँ अगर ये उठ जाते हैं तो चलते हैं। इनको मैंने सिर्फ एक आवाज़ दी है कि किस किस ने जाना है लाहौर, उठ जाओ जी। मैं कहती हूँ मिनट नहीं बच्चों ने लगाया, दोनों उठ के बैठ गए। और फिर इन्होंने नाश्ता ही इनके अंदर जाए कि बस हमें किस तरह हम घर पहुँच जाए, अपने पापा के पास पहुँच जाए। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा जिस तरह मुझे अपने वालिदैन के घर जाने की खुशी होती है ना, इस तरह इनको भी अपने पापा के पास जाने की खुशी है भाई। तो घर तो आखिर अपना ही है, और जहाँ बच्चों के लिए तो अपना घर ही अपना होता है। और हमारी खुशी वालिदैन के घर होती है कि जितना ज़्यादा देर हो सके अम्मी अब्बू के घर रह लें, उनसे मिल लें, उनसे बातें कर लें। बहरहाल ज़िंदगी है भाई, ज़िंदगी के यही फ़लसफ़े हैं और ज़िंदगी इसी तरह चलती रहती है। तो बस, ये आप लोगों में से कौन कौन गया छुट्टियां गुजारने अनदर सिटी में, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। या सर्दी में जैसे आप लोग कहीं नहीं गए, क्योंकि काफ़ी लोग जो है मेरे जानने वाले, मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो कहती नहीं भी सर्दी बहुत है, हम तो कहीं नहीं जा रहे, हम तो अपने घर पे ही रह रहे हैं। तो काफ़ी लोग नहीं भी गए। और अगर आप लोग, लेकिन रश इतना था ना यहाँ पे, बस में टिकट ही नहीं मिल रही थी, 2 बजे 3 बजे इस तरह टिकट्स थी। तो आप भी ज़रूर बताइएगा मुझे, आप लोगों में से अगर कोई दूसरे शहर गया अपने पेरेंट्स के घर, अपने मायके कोई गई है ना मेरी सिस्टर, तो मुझे आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। और बस यहाँ पे वेट कर रहे थे, और वेट करते करते ना टिकट्स लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद जो है ना महविश की वो आ गई थी बस। और फिर यहाँ पे जो है जो मेरा मिट्ठू है छोटा सा, और यहाँ पे जी मिट्टू के साथ मिरहा लगी हुई है माशाल्लाह, शामीर इसका नाम है। और इस पे मुझे ना बहुत ही प्यार आता है। और बच्चे तो छोटे जो भी हो ना, वो तो फरिश्तों जैसे ही होते हैं, उन पे प्यार तो आपको आता ही आता है। तो बस ये भी गर्मी से ना, और हालांकि इतनी ठंड थी अम्मी के घर, और यहाँ पे बाहर इतनी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। और ये देखे मैविश ने कहा इसको उठा ले, ये देख मेरे हाथ पे ना इसका प्रिंट हो गया है, इसका ट्राउज़र जो उसने पहना हुआ था, तो एक साइड पे उठा ही रखा है ना उसने, तो उस पर छप गया था उसके बाजू पे। तो बस थोड़ी सी लाड़ियाँ उसके साथ करने के साथ मैं टक शॉप पे गई हूँ, वहाँ से लाके इनको वाटर बॉटल दी है और स्नैक्स दी हैं जो उन्होंने रास्ते में खाने हैं। स्काईवेज का कोई आइडिया नहीं है मुझे कि ये कुछ देते हैं फ्रेशमेंट या नहीं देते। तो क्योंकि सरगोदा की जो वैन है उसमें तो मेरा ख्याल है नहीं देते, सिर्फ पानी देते हैं। और लाहौर का भी मुझे कोई आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मैंने खुद से ही बच्चों के लिए ना थोड़ा सा केक और ये चीज़ें वगैरह ले ली थी, 1-2 पैकेट। और यहाँ पे बस अलविदा कहने के लिए मैं इधर खड़ी हूँ, इनको सब देखे मिल रहे हैं, अपने मामू वगैरह ये चचा चचा जो भी होंगे एक दूसरे को जप्पियाँ शप्पियाँ डाल रहे हैं। और यहाँ पे महफिश भी वेट कर रही है कि सामान अंदर रखें वो इसका, तो फिर ये ऊपर ना बस में सवार हो। और यहाँ पे मैं शामीर को बार बार कह रही हूँ इसका मेरी तरफ फेस करो ज़रा, मैं इसकी पिक्चर बनाऊँ। और बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ अम्मी के घर। और अगर बच्चे बीमार ना होते ना, या मेरी अपनी तबीयत भी इतनी ख़राब ना होती, तो मैंने कभी भी अभी वापस नहीं आना था। मैंने तकरीबन, क्योंकि सुन रहे हैं पंजाब में जो वेकेशंस हैं वो एक्सटेंड होनी है, और हर साल ये होती ही हैं, 1 वीक के ऊपर लेके जाते ही हैं ना। तो मेरा भी यही था कि मैं कोई 2-4 दिन अम्मी के और ठहरूँ। और संडे का मेरा दिल था कि मैं संडे को वापस आऊँ ना 31 को।
लेकिन बस जो सफ़र आपके नसीबों में लिखा होता है ना, जिस दिन लिखा होता है वो आपने करना ही है। इस बात पे तो मुझे पक्का यकीन आ गया है ना। आप जो भी कर लें, पता नहीं क्या ऐसा होता है कि आपको जो आपके नसीबों में लिखा है ना वो हो जाना है, आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैंने तो ये रियलाइज़ किया कि आप जितनी मर्ज़ी प्लानिंग से चल जाए ना, जो अल्लाह ताला का हुक्म होना है ना, होना वही है। और बस यहाँ पे जी मिरहा जो है ये भी लगी हुई थी। और जब इनकी खाला गई है उसके बाद ये जो आवाज़ार हुए हैं, मामा घर हमारी बारी कब आएगी, ये मेरे मैं विश तो जा चुकी थी और ये दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब मामा हमारी बस, जो बस आए हमारी बस है, हमारी बस है। इतना ये लोग हो रहे मिरहा के काम चेक करें। मिरहा भी बिल्कुल नम हुई हुई थी कि बस किस तरह हम घर पहुँच जाए। इतनी देर में जी देखते देखते इनको नज़र आ गई है काओ। वो दूर कहीं प्लॉट में एक काओ थी और उसका बेबी था और एक दो थी आई थिंक लिटिल गोट थी। और मिरहा को ना वो नज़र आ गई। अब जी क्या था, मैंने जाना है वहाँ पे और मेरा दिल इतना बुझा हुआ था ना, मैंने कहा मैंने कहीं नहीं जाना। फिर मैंने मिरहा और हसन दोनों को कहा जाओ हसन ध्यान से बहन को ले जाओ और इसको ना काओ दिखा के लाओ। तो बस ये कि मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी दूर काओ बंधी हुई थी। और बस ये देखें ये देखें ये देखें, मैंने काओ देखने जाना है, मम्मा काओ देखने जाना है। और हसन को गर्मी लग चुकी है तो बस वो जैकेट उतार रहा था, मैंने उसको कहा जैकेट पहन लो, हवा बहुत ठंडी है, बेशक धूप है। और ये देखें जी ये आ गई काओ, वो दूर दराज के पास काओ। और गाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी गुजर रही थी ना, गाड़ियों को देख के मेरा दिल तो डर ही जाता है ना। तो लेकिन बस ये देखें दोनों पहुँच गए वहाँ पे, मैंने ज़रा जूम किया था। और ये दोनों जो है ना वहाँ पे खड़े होकर इनको देख रहे थे काओ को। 2-3 काउस थी यहाँ पे और वो छोटी सी लिटिल गोट भी एक साइड पर बंधी हुई है। तो और बस मैंने इनको कहा भी था आराम से जाना आराम से आना, पर बच्चे और आपकी सुन लें, ये तो बस खुशकिस्मती है आपकी अगर सुन। उल्लू बना रहे थे, खा रहे थे, ये है पुत्र। चलो बस जी गाड़ी में सवार हुए और निकल पड़े हैं जी लाहौर के लिए। और स्काईवेज़ का सफ़र मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी। इसको कहते हैं ना 10%, वो भी पसंद नहीं आया। इतनी गाड़ी में हब्स, इतनी गाड़ी में स्मेल। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं नीचे उतरूँ और किसी और बस में बैठ जाऊँ। यकीन करें अगर ये कोई लाहौर का रूट होता ना, मैंने उतर जाना था बस से और मैंने दूसरी बस में बैठ के जाना था। लेकिन यहाँ पे मेरा कोई बस नहीं चल रहा था और इसलिए मैं मजबूरन बैठी थी अंदर और फेस फुल कवर करके अपना। और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे जो हैं ना मेरे सो ही रहे हैं, रास्ते में सो ही रहे हैं। स्टे आए तो तब इनको थोड़ा मैंने उठाया कि उठ के फ्रेश वगैरह हो जाए, मुँह हाथ धो लें बच्चे, वॉशरूम वगैरह चले जाएँ। तो उनको मैं वहाँ पे लेके गई थी, लेकिन सारे रास्ते ना तकरीबन ये सोए ही आए हैं। और यहाँ पे बाहर देखिए कितनी चमचमाती हुई धूप है और कितने साफ़ सुथरे रोड। ओए होए होए। अलविदा इस्लामाबाद, आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैरियत ही रखे, आफ़ियत ही रखे। इंशाल्लाह अगले साल भी आएंगे इसी तरह अपने वालिदैन से मिलने। और बस जाते हुए जो खुशी होती है ना, जाते हुए तो यहाँ से पता नहीं क्या क्या करना होता है, फेशियल करवाओ, बाल डाई करवाओ, पता नहीं क्या क्या करना होता है। हमने कपड़े इस्त्री करके सही से पहनने हैं, नए नए कपड़े निकाल के पहनने हैं। और मेरा तो यही है। और जब मैंने वापस आना है ना, गाउन तो मैं पहनती हूँ, बाया ही पहनती हूँ। तो जब वापस आना है ना, मैंने बस कुछ नहीं, अम्मी कोई कंडीशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस नाश्ता थोड़ा बहुत दे दें, बल्कि नाश्ता भी कभी कभी नहीं करना होता, 1 कप चाय का ही पीना होता है। और बस ये करके आ जाते हैं वापस। कोई एहतमाम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं, कोई कुछ नहीं, दिल ही नहीं कर रहा होता कुछ करने को। तो बस इस तरह ही है। और बस जी यहाँ पे देखते ही देखते जी कलर का हार की जो चढ़ाइयाँ हैं वो आ गई, कि उतराइयाँ हैं वो आ गई। बस कलर का हार आ गया। और वहाँ से ना वैन की स्पीड जो बहुत स्लो कर देते हैं, तो इसलिए आइडिया हो जाता है कि कलर का हार आ गया। और जब कलर का हार की जो चढ़ाइयाँ चढ़ती हैं ना, तब बड़ा मेरा दिल डोलता है। और जब उतराइयाँ आती हैं तब इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जब ऊपर को जा रही होती है ना गाड़ी, ओए होए इतना दिल डूब रहा होता है। सफ़र करना कौन सा आसान काम है। और बस फिर आ गए हम लोग स्टे पे। और यहाँ पे जी मैंने, हसन कहता है मेरा माश की दाल खाने का मम्मा दिल कर रहा है। जब मैंने पूछा तो कहते हैं 900 ना। तो मैंने कहा ओए होए इतनी महंगी। मैंने कहा बेटा घर चल, 2-3 घंटे का रास्ता रह गया, घर चल के मैं आपको बना दूँगी। तो बस यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बस घूमा फिरा बच्चों ने। और मैंने ना, इनका कुछ भी दिल नहीं था बच्चों का खाने को। माश की दाल में हसन कह रहा था, लेकिन मैंने उसको खिलानी कोई नहीं थी, पैसों की बात भी नहीं थी, तबीयत की बात थी। तो पहले इन्हें डालो, ऐसे वॉमिट वगैरह आ गई गाड़ी में तो फिर और मसला बन जाना था। तो इसको बस मैंने ना वहाँ से पानी, उनको मैंने कहा है 1 गिलास ज़रा गर्म कर दें थोड़ा सा। तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र है मुझे ओवन में गर्म कर दिया था। और फिर मैंने इसको वो गिलास पानी दोनों को ना नीम नीम गर्म करके वो पिलाया वहाँ पे स्टे पे। और केक इन्होंने रास्ते में से लिए हुए थे और चिप्स वगैरह ली हुई थी। हालांकि चिप्स भी हेल्दी नहीं है, लेकिन इन्होंने ना बिल्कुल घर के करीब करीब पहुँच रहे थे तब इन्होंने वो चिप्स खाई थी। और यहाँ पे जी मैंने बिस्किट्स लिए हैं,
और बिस्किट्स सर ने पकड़े हुए हाथ में। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ का एरिया यानी कि क्या कहते हैं, व्यू बड़ा प्यारा था और आगे जाके जिस तरह प्लांट्स लगे हुए थे ना, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो बस मिरहा की तो ना चाल ही अलग हो जाती है। जब मैंने कैमरा ऑन किया हो ना, इसको पता हो वीडियो बन रही है, मामा मेरी वीडियो बना रही, तो और तरह की होने लग जाएगी। तो एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं मिरहा के। और कभी इंशाल्लाह हमारा भी वक्त आएगा, हम भी अपनी गाड़ियों में जाएंगे, बल्कि अपनी गाड़ी में जाएंगे और यहाँ पे स्टे करेंगे और एक आधा घंटा रेस्ट करेंगे। अल्लाह ताला सुनेगा कभी हमारी भी। दिल बड़ा चाहता है मेरा कि जिस तरह स्पीड पकड़ी होती है ना, बस गाड़ी का डाउट होता है कि 15 मिनट उन्होंने कहा है टाइम, तो और कहीं गाड़ी निकल ना जाए, बस निकल ना जाए ना, ये बड़ा दिल में धचका सा लगा रहता है। इसलिए सबको फटाफट आपको करने पड़ते हैं। तो कभी कभी दिल करता है ना कि इंसान यहाँ पर बैठे इंजॉय करे, जिस तरह बाई ग्रीनरी है वहाँ पर बैठे, 2-4 झूले भी लगे हुए हैं, बच्चे झूले लें, इस तरह दिल करता है ना। तो लेकिन नहीं रुक सकते, क्योंकि ज़ाहिर है मजबूरी है। तो अगर आपकी अपनी कन्वेंस है, आप अपनी गाड़ी में जाते हैं, तो फिर जाहिर बात है आप इंजॉय करेंगे। आप वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चल फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे वाटरफॉल जो सामने पीछे असर की बैक पे हो रहा है ना, कितना मुझे प्यारा लग रहा था। इसलिए मैंने कहा यहाँ पे रुको ज़रा, दोनों आप लोगों का थोड़ा सा ये भी मैं ना क्लिप बना लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो और ये देखें मिरहा, मम्मा ये येलो वाला फ्लावर मैं तोड़ सकती हूँ क्या? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं आप तोड़ सकती। तो फिर कहती है मम्मा इसका मैं पोज़ बना लूँ। मैंने कहा हाँ पोज़ बना लो आप। तो ये देखिए ये तोड़ने की नाकाम कोशिश हो रही है, और मैंने मिरहा को आंखें ज़रा बड़ी करके दिखाई है कि खबरदार इसको तोड़ा तो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसने नहीं तोड़ा था। और यहाँ पे बस जा रहे हैं आप बाहर की तरफ, आप जल्दी 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 में। और जल्दी जल्दी में जाते जाते मुझे कॉर्नर में एक स्टॉल नज़र आया जिस पे वो था चाय, और ये मिरहा लगी हुई है इशारे करने, मामा मुझे ले दे, निम्को ले दे। निम्को ली थी मैंने, हाँ याद आ गया, मैंने निम्को ली थी अपने लिए। अपने लिए मैंने यहाँ से निम्को ली थी। मिरहा को मैंने कुछ भी नहीं लेके दिया और उसको ये कहा था ये आपकी निम्को है। और मुझे पता था मिरहा ये निम्को नहीं खाती, इसलिए मैंने ले ली थी। और माशाल्लाह से ये देखें हिजाबीज़, और ये लगी हुई थी यहाँ पे पिक्चर्स बनाने एक दूसरे के साथ। बड़ा अच्छा लगता है किसी को इस तरह देख के फुल कवर्ड हो, और बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला हम सबको भी हिदायत दे और इस्तकामत दे। जो जो मेरी बहनें हैं जो वेयर करती हैं अबायास, तो अल्लाह ताला आप सबको और मुझे भी उन आपके समेत इस्तकामत दे। और मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला शरी पर्दा करने के बिना तौफीक अता फरमा। और 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी जो है ना वो सबसे अहम है। अल्लाह ताला जो है बस हमें सर्दी हो, गर्मी हो, सफ़र में हो, जहाँ अल्लाह ताला हमें बस 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी जो है ना, ये अल्लाह ताला हमें नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर ना हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। तो अल्लाह ताला से ना अपने लिए हिदायत ज़रूर मांगा करें। जब आप दुआ करते हैं ना अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला से अपने लिए इस्तकामत, हिदायत, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अल्लाह ताला से मांगा करें। और यहाँ पे जी मिरहा ने जेलीज़ ली हैं, इस पर हल्की हल्की सी शुगर लगी होती है, छोटी छोटी चीन सी होती हैं ये। और मिरहा ने सिर्फ एक पैकेट ये लिया था। और हसन जो है, हसन ने बिस्किट्स पकड़े हुए, ज़ीरा प्लस बिस्किट थे और उसमें ज़ीरा था काफ़ी ज़्यादा, एक पीनट वाले थे, वो इसने लिए थे। और मैंने यहाँ पे ना है तो कॉफ़ी का कप, लेकिन इसमें कॉफ़ी नहीं है, इसमें चाय ही है। और ये मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही थी। बिल्कुल सामने मेरे बस है, बस मेरे सामने थी जी। और बस जी फिर हम लोग बैठ गए बस में, बस जी हम बैठ गए बस में। वाह 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 क्या बात है। और हाँ जी बस में आ गए थे। और यहाँ पे ना देखिए आप फोक चेक करें, तो बस फिर क्या था, बस और क्या हमें आता है बनाना, एक दिल ही बनाना आता है, दिल ही रखना आता है। जब शादियाँ हो जाती हैं ना तो फिर दिल ही रखे जाते हैं, दिल दिल दिल, बस दिल, दिलों की बातें ही हैं। और ले जी देखते ही देखते आ गया जी हमारा ये टूल प्लाज़ा। आई होप आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा, व्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ समझ नहीं आ रही, तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी जो थोड़ी थोड़ी बातें थी आपके साथ शेयर कर दी हैं, क्योंकि गुमसुम सा व्लॉग तो मैं आपके साथ शेयर कर नहीं सकती थी, इसमें मुझे आवाज़ भरनी भी अपनी बहुत ज़रूरी थी। तो काइंडली अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और ये रही जी मैं, और मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।